हम लोग वैष्णव हैं, ये तिलक जो लगाए हैं इसको हम लोग वैष्णव बोलते हैं। इस वसुंधरा पर दक्षिण भारत में श्रीरंगम में गोपुर है, यहाँ पर जैसे गोपुर मंदिर के सामने बना है, उस पर चढ़ करके उन्होंने एक सुर से कहना शुरू किया, सब लोग कृत हो गए। गुरु को जानकारी मिली कि आपके शिष्य ने जो आपने मंत्र दिया था वो गोपुर पर चढ़ कर, तो मैं नरक में जाऊं तो जाऊं, लेकिन जिनके जिनके कानों में मंत्र गया है, अगर ये लोग मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे तो मुझे नरक जाने में कोई संकोच नहीं है, इन्हें स्वर्ग मुक्ति मिलनी चाहिए। इस तरह के बाद इनका जीवन चाहती थी ब्राह्मण। उनका डिम घोष था कि आदमी कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं। शूद्र का पुत्र भी ब्राह्मण बना है और ब्राह्मण का पुत्र भी शूद्र बना है। इसलिए स्वामी रामानुजाचार्य ने अपने जीवन चरित्र रामानुजाचार्य स्वामी की क्या हुआ है, आगे बढ़ते चल भगवान की पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज की, पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज की, सनातन धर्म की। में अब इनका षोडशोपचार से वैदिक पूजन प्रारंभ हो रहा है। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत समुदाय श्री रामानुजाय नमः। ओम कांति मुक्त्यात्मजाय श्री रामानुजाय नमः। वैष्णव धर्म प्रवर्तकाय रामानुजाय नमः। मूल मंत्र प्रदायकाय श्री राम भाष्यकार संवर्धकाय श्री रामानुजाय नमः। श्री वैष्णव धर्म ध्वजामूलाय श्री रामानुजाय नमः। सर्वमंगल विग्रहाय समस्त परिवाराय श्रीमते आचार्य परवराय नमः। सर्वमंगल विग्रहाय समस्त परिवाराय श्रीमते रामानुजाय नमः।
मुक्ताद्यादि कार्ये दिव्याज्ञा प्रथतां प्रथतां श्री रामानुजार्ति दिव्याज्ञा प्रतिभा सर्वजला दिगंबरव्यापिने भूयात् साई लोक हितेशने श्रीमन्नः श्रीरंगा श्रीपत्रवान् गुरु संवर्धया श्रीमन्नः श्रीरंगा श्रीपत्रवान् गुरु संवर्धया नमः श्री शैलनाथाय कुंजी माता पिता युवतया स्तनया विलोके सर्वं तदेव नियमेन वदन्मयानो माते सरेन्द्र सूर्येर्महतेषाम् आश्रयलब्धज्ञाननिखिला श्रीरङ्कुशाय मुनिं नत्वा प्रतिसेव्यमानम् हास्यकारों विजयताम 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 प्रेम सुनि श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय हास्यकार भगवान की जय हास्यकार भगवान की जय पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज की जय वैदिक सनातन धर्म की जय तस्मै रामानुजार्याय नमः परम स्वापरांते कलेरादो रामानुजेति कविता विष्णु धर्म सर्वतः परंपरा के अनुसार मूल विग्रह और उत्सव विग्रह ये रामानुज स्वामी का उत्सव विग्रह उमा रामानुज स्वामी मूल विग्रह में वहाँ है वो यहाँ है वो मूल विग्रह है वो निकलते नहीं हैं उनका स्थायित्व है जिस स्थान पर है उस स्थान पर है उनका अर्चन पूजन सायंकाल यहाँ गोष्ठी होगी और विशेष भोगराग है तो लेकिन उत्सव उत्सव के अवसर पर निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं भक्तों का दर्शन करते हैं माँ जैसे बच्चे की होती है और बच्चा माँ का दूध शरीर से न निकले माँ को नहीं पूरा होती है वो माता को शरीर पर नहीं डुबा जाए तो रमाने लगती है बोलने लगती है दूध डुबा जाए बच्चे को पिलाया जाए तो बच्चे को जितनी आवश्यकता है शरीर से निकालने के लिए माँ की यात्रा रखती है ऐसा भगवान भी और रामानुज स्वामी जी भक्तों के दर्शन के लिए निकलना चाहते हैं वर्ष में एक बार जयंती मनाते जयंती का मतलब होता है जन्म तिथि वो बागेश्वरी जब से हो जैसे बसंत पंचमी को मनाते हैं उस दिन सरस्वती ने अवतार दिया माघ शुक्ल पंचमी को तो सरस्वती जयंती उसी ढंग से भगवान श्री राम की जयंती भगवान कृष्ण की जयंती भगवान देवी की जयंती रामानुज स्वामी की जयंती रामानंदाचार्य की जयंती अलग अलग वैष्णवाचार्य हैं निम्बारकाचार्य हैं मध्वाचार्य हैं वल्लभाचार्य हैं इन सबों की जयंतियाँ मनाई जाती हैं समय पर आज तो शंकराचार्य की जयंती है और रामाचार्य अद्वैत नाम के प्रचारक श्री शंकराचार्य भी अनिष्ट अद्वैत विद्वान के दोनों स्तुति हैं दोनों तथापि अद्वैत से विशिष्ट अद्वैत को बढ़े ये ज़्यादा श्रेष्ठ हुआ एक स्थान पर की सत्ता स्वीकार की गई पिता है लेकिन पिता के बाद फिर उनका विवाह हो जाता है तो भक्ति और प्रपत्ति से प्रसन्न होकर तो भगवान मुक्ति प्रदान करते हैं फिर स्वामी जी ने भक्ति योग काय किया कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग प्रपत्ति योग आचार्य आत्मान तो भक्ति योग की ज़्यादा झुकाया और उसी से जिनका कल्याण होता है जिनका मुख्य लक्ष्य है इसलिए कि अंजलि मुद्रा है
अंजलि मुद्रा मतलब दास दासोस्मि, हनुमान जी का दासोस्मि ते लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने भी कहा हे राम नया हमारे यहाँ राम मुद्रा का बाप तो रामायण स्वामी इसी मुद्रा में ऐसे स्वामी की आज जयंती है। हर बड़ा नक्षत्र बैसाख से इसका क्षय नहीं होता, उस दिन वर्ष किया जाए, कोई किया जाए, जो भी किया जाए वो सब अस्थायी पुरस्कार रह जाता है। भगवान के 24 अवतार प्रधान कृष्ण की दशावतार में भगवान को जो अवतार हुए वो सब पुनः लीला करते चले गए। भगवान श्री राम कृष्ण बलराम जी सप्तमती की लीला सब परशुराम भगवान जी का अवतार हुआ अक्षय तृतीया। तो अभी लोगों ने उनका उत्सव मनाया और 4 बजे लोग कहीं मनाने वाले निमंत्रण आया है देखते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग रामायण आचार्य के लोगों के साथ साथ भगवान के चरणों में अभी प्रतिपात पूर्वक आत्मनिवेदन किए। जो शरणार्थी का मूल मंत्र है कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, हम अपराधी हैं, भगवान जो है स्वामी है, अपराध क्षमा करें। न कष्टि न अपराधी, संसार में बहुत ऐसा जो अपराध नहीं करते हमारी जानकी के विकास, लेकिन भगवान का काम है क्षमा करना। जानकी ने भी राक्षसों के अपराध को क्षमा करवाया। तो सुराम आदमी काम शुक्रम मांसम आश्वास नए जानकी के मांस को खाकर और नर्तन को भी हम सब मिलकर इसके शरीर को कुछ उसको कर देते मांसम आश्वास खाकर स्वामी जी महाराज की जय, राज राज की जय, जयपुर गुरु दोनों साइड तो देख लो रामानुजाचार्य स्वामी जी की जय, रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की जय, भाष्यकार भगवान की जय। किनारे किनारे हो जाए सिद्धांत विजयता, सिद्धांत वर्धक विजयता, भाष्यकारों विजयता। से
यज्ञमातान् भक्ताभ्यसान्तो स्यासि राज्यं ग्रीष्मयुग्मः शरद्धरिः सप्तस्यासन्नपरिदायस्त्री सप्तसामिनः कृता देव जगयं तन्वाना अवगनं पूर्वतां पासोमां यजेन जगमयजं देवा सारिरत्वानि प्रथमान्यासान्नते अनात्तां महिमानः सचान्दयत्र पूर्वे साध्या तस्मै रामाचार्याय नमः परमयोगिने जासुस्मृतितं प्राणामन्तर्ज्वरमशीसनात् द्वापरान्ते कले राधौ पाखण्डप्रचुरे जने रामानुजे भवितः विष्णु धर्मप्रवर्तकः प्रथमोऽनन्तरूपश्च द्वितीयो लक्ष्मणस्तथा तृतीयो बलरामश्च कलौ रामानुजो मुनेः
जाति ग्रहण करो मेरा रामा मुझ दास दास राम जय जतिराज शनिराज अवतारे कुलपालक संहरण जय ऐसे काम आप पढ़ना 10 काम 10 दिन कर्म का पालन करना व्यवसाय है उनका व्यवसाय करने के लिए होगा लेकिन अपने कर्तव्य कर्मशील और गलत हो जाते हैं तो अराजकता फैल जाती है उस परिस्थिति में अधर्म बढ़ जाता है और धर्म का ह्रास होता है और इसके पीछे मूल कारण है अपने कर्तव्य कर्म से विमुख होना। सब लोग अपने कर्तव्य मार्ग को चलते हैं, विद्यार्थी पढ़ते रहे, शिक्षक पढ़ाते रहे, अन्य काम करते रहे, समाज में अव्यवस्था नहीं आए और ऐसे आचार्यों की अपराध परिस्थिति न बने। लेकिन समय के अनुसार वर्षा होता है और लोग अपने कर्तव्य को नहीं करते। सन्यासी के अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाते हैं, वही सोचने हो जाते हैं, ब्राह्मण सोचने हो जाते हैं। सबका उल्लेख आया है। उस परिस्थिति में ऐसे आचार्य लोग अपराध करते और सम्मान का प्रदर्शन करते हैं, सम्मान का चलने का संकेत करते हैं। स्वर्गीय कहते हैं वेद कहते हैं धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र की स्मृति स्मृति जैसे चलती है, स्मृति उसका अनुगमन करती है। असतवादी है जो कहते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, हम ब्रह्मास्मि, वो कुमतिवादी है। असतवादियों को ज्ञान कराने के लिए, कुमतिवादियों को ज्ञान कराने के लिए कि नहीं ब्रह्म है, वो ब्रह्म जगत और रूप से विशिष्ट है। विशिष्टम या विशिष्ट या विशिष्ट और द्वैतम विशिष्टाद्वैतम, गर्भावद्वैतम न द्वैतम अद्वैतम, द्वितीय द्वैतम अद्वैतम अद्वैतम अविशिष्ट अद्वैतम विशिष्टाद्वैतम। कोई कहना नहीं ब्रह्म है, कोई कहना हम ही ब्रह्म है। असतवादी मतवादी सभी भागी अभागे हैं। अभागे उन अभागों को ज्ञान कराने के लिए भाष्यकार बताते हैं। अरो श्री मूर्ति का पूजन और वो वेदों पुराणों को मूर्ति का पूजन करना, पूजा में मन को लगाना है। हमारे व्यक्ति कि हम पूजा करें, हमारी इंद्रियां पूजा में लगी रहें, इंद्रियां सचेष्ट बनकर पूजा वृत्ति में संलग्न रहें, मन वहाँ लगा रहे भगवान के चरणों में, जिनके भीतर की उपासना करते हैं। और वो श्रीमूर्ति का पूजन और वो वेदों पुराण, वेद और पुराण का स्वाध्याय करना चाहिए। यहाँ छात्र और छात्राएं हैं। परीक्षा एक विधा, एक माध्यम है, ज्ञानार्जन लक्ष्य है और ज्ञान जितना हमने प्राप्त किया उसका एक प्रमाण पत्र मिलना परीक्षा के माध्यम से। समय के अनुसार परिस्थितियां जो बदले, लेकिन विषय ही एक वर्ष में या 6 मास में छात्रों ने जो अध्ययन किया, छात्राओं ने जो अध्ययन किया, शिक्षक ने जो अध्यापन किया, शिक्षिकाओं ने जो अध्यापन किया, कहाँ तक परिणाम आ रहा है, इसका मूल्यांकन करना वो परीक्षा है। चतुर्दिक शिक्षण, इस आसन का आसनता परिश्रम आसन, चारों तरफ से परिश्रम करना और परिश्रम करने के बाद भी मन में किसी प्रकार की व्यथा नहीं हो, मन प्रसन्न रहे। वो जो स्थल है उसका नाम आश्रम है।
वहाँ परिश्रम लोग करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, अंडू शोधन करते हैं, गौ की सेवा करते हैं, गोमय का वशीकरण करते हैं, परिष्कार करते हैं, लेकिन मन में कोई विषाद नहीं कि हमें तो झाड़ू लगाना पड़ रहा है, गोबर फेंकना पड़ रहा है। नहीं, तो चतुर्दिक से परिश्रम करने के बाद भी मन में किसी प्रकार का विषाद नहीं हो, उसे कहते हैं आश्रम। ये आश्रम सहित विद्यालय है, ये महाविद्यालय आश्रम का एक अंग है। और रामानुज स्वामी ने स्वयं आश्रम में जीवन व्यतीत किया, गार्हस्थ जीवन का परित्याग करके आश्रमस्थ बन गए और भगवान रघुनाथ की सेवा में करके उन्होंने उनके निमित्त जो होना चाहिए वो 120 वर्षों तक कार्य किया। सनातन धर्म के लिए व्यक्ति को हराया कुछ नहीं हुआ। सनातन धर्म के निकालों जो सो गए थे उन्हें जगाया। इसलिए किसी ने कहा प्रजा रामानुजी गंगा सभी पात्र भागे हैं, सनातन धर्म के नेता सभी सुदेश जागे हैं। सनातन धर्म के नेतृत्व करने वाले जो नायक थे वो सो रहे थे, उन्हें जगाया और ज्ञान कराया। देखो ऐसा है कि हम हवा का अनुभव कर रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, लेकिन हवा को देख नहीं रहे हैं, त्वचा के माध्यम से इसकी पूर्ति हो रही है। लेकिन रामानुज स्वामी के अंदर ऐसी कुछ विशेषता थी, उन्होंने अतीन्द्रिय जो है उसको भी एक प्रकार से इंद्रिय सेंद्रिय बनाया और लोगों का अनुभव करा। सत्यम ज्ञानम अनंतम, सत्यत्व जागृत, ज्ञान जागृत, अनंतत्व जागृत, ऐसा अद्वैतवादी कहते हैं। ब्रह्म जो है से सत्य जागृत है, ज्ञान जागृत है और अनंत जागृत है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं, उनके अंदर सब गुण है, ढंग से अनंत गुण संपन्न परमात्मा, शौशल्य, वात्सल्य, माधव, आर्जव, अनंत आनंद रूप भगवान आधार है। जागृत कैसे है? उनका अभाव नहीं है, उनके अंदर तो अनेक गुण है। सगुण साकार परमात्मा की उपासना के लिए उन्होंने संकेत किया। इसलिए इनके सिद्धांत तो पहले से चला रहा था, लेकिन उन्होंने उसका संवर्धन किया। इसलिए रामानुज सिद्धांत, रामानुज वेदांत कहलाया। एक व्यक्ति जब आगे बढ़ जाता है उस सिद्धांत से, उस संप्रदाय से उस व्यक्ति का नाम जुड़ जाता है। रामानुज स्वामी ने ऐसा ही कार्य किया। अतः वंदे हैं, स्तुत्य हैं, अष्टाप्य हैं, सिद्ध हैं, स्मरणीय है, पूज्य है, पूज्यमान है, पूज्यास्पद है। ऐसे आज आषाढ़ का हम लोग जयंती मना करके अपने को धन्य मान रहे हैं। और विशेष खुशी की बात है कि भारत सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय ने संकेत किया है, वहाँ की व्यवस्था की आर्थिक से सुविधा आई। यहाँ पर प्रति साल मनाते ही हैं। इस बार और उल्लास के साथ लोग सहभागी हो रहे हैं। यहाँ के सभी शिक्षक वर्ग, छात्र वर्ग, शिक्षिका गण और अन्य संग्राम लोग सब लोग इस कार्यक्रम में सहभागी बन रहे हैं। सायंकाल भी कार्यक्रम आश्रम परिसर में होगा। अभी तो एक सामने इस रूप में, क्योंकि मध्याह्न काल हो रहा है और समय देखते ही ये प्रक्रिया ही पूर्ण हो रही है। होना चाहिए पुनः पुनः भूयो भूयो नमामि हम, बार बार नमस्कार किया जाता है। ऐसे रामानुज स्वामी कभी अनंत के रूप में, कभी लक्ष्मण के रूप में, कभी बलराम के रूप में, अभी रामायण के रूप में इस वसुंधरा पर सब दीपावशमत कर अवतरित होते हैं और धर्म का विकास करते हैं। असत मार्ग पर चलने वाले लोगों को सन्मार्ग पर लाते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर लाते हैं, अज्ञान से ज्ञान की ओर लाते हैं और भगवान की चरणों की ओर, भगवान के पादार बिंदु में झुकाने का, उन्नत करने का प्रयास करते हैं। तो भगवान से हमने आशीर्वाद वरदान लिया है
और हम लोग कृतज्ञ हैं, आभारी हैं इन्हीं की कृपा से पूरा आश्रम क्या सनातन धर्म वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है और संस्थाएं चल रही हैं। भारतवर्ष में बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं इनके नाम पर, सब इनके आशीर्वाद से इनके अनुग्रह से सब संचालित हैं, आगे भी संचालित रहे। तो ऐसे स्वामी को नमन करना हमारा कर्तव्य है। एक व्यक्ति को प्रेत बाधा कर ब्रह्म पिशाच पकड़ लिया, गुरु जी गए, गुरु जी ने बड़ा प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। ब्रह्म पिशाच ने कहा कि अरे अगले जन्म में तुम तो वो दूसरे योनि में अर्थात मनुष्य नहीं था, इस जन्म में किसी ढंग से किसी पुण्य के कारण मनुष्य बन गए, अतः तुम्हारी उपाय से नहीं भाग सकता। हाँ, तुम्हारा शिष्य जो है, तुम्हारे साथ आया हुआ युवक, वो यदि मेरे माथे पर चरण रख दे तो मैं छोड़कर हटता हूँ। और आज तुम्हारे थी उसे प्रेत बाधा थी। अब रामानुज स्वामी को संकोच लगा गुरु जी के सामने और इस राजकुमारी के माथे पर अपना पैर रखा, लेकिन जब स्वयं ब्रह्म पिशाच ने आवेशित होकर के ये संकेत किया तो गुरु के संकेत पर रामानुज स्वामी ने उसके माथे पर चरण रखा और कहा तुम छोड़ करके हटोगे, क्या प्रमाण है? ऐसे लोग जानेंगे कि तुम इस कन्या को छोड़ करके राजकुमारी को छोड़ करके हट रहे हो। तो उस ब्रह्म पिशाच ने कहा कि हम जाएंगे तो सामने पीपल का विशाल वृक्ष है, उसकी एक मोटी शाखा टूट कर गिर जाएगी, जिस समय गिरे समझे कि हमने छोड़ दिया। सचमुच रामानुज स्वामी ने राजकुमारी के माथे पर पैर स्पर्श किया, संश्लेष किया, के साथ वहां से हटा और वो वृक्ष की शाखा, मोटी शाखा टूट कर गिर गई। लोगों ने अनुभव किया, वो ब्रह्म पिशाच छोड़कर हट गया। तो देखिए ये विलक्षणता शास्त्रार्थ हुआ। एकाकी एक थे और हजारों लोग धर्मावलंबी थे, शवों को परास्त कर दिया, 1000 खण बना लिया और 1000 खणों से उन्होंने सबका जवाब दिया। निर्णय हुआ था कि जो शास्त्रार्थ में हार जाए उसको तेलुगु में पेर दिया जाएगा, जैसे तिल को सरसों को पेरते हैं, वही होना चाहिए था। लेकिन दयालु थे, कृपालु थे, उन्होंने कहा ऐसा नहीं करना है, क्षमा इन्होंने की और सबों को ईश्वर की ओर झुका दिया। इस प्रकार से बहुत सी घटनाएं हैं। ऐसे आचार्य की परंपरा से संबद्ध होकर के, आबद्ध होकर के हम लोग अपने को गौरवान्वित मानते हैं और संकल्प लेते हैं वर्ष में एक बार कि स्वामी जी आपने इस मार्ग का अवलोकन बनाया, इस मार्ग पर चलने का संकेत किया, हम उस मार्ग पर चलते रहेंगे। वार जयंती के अवसर पर वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी आर्द्रा नक्षत्र आर्द्रा में सभम विष्णु दर्शनत स्नापनो सुखम तुंडीर मंडली वाशम मूर्ति रामानुजम भजे। तो दक्षिण भारत में वो श्री पेरुंबदूर है, इसे भूलपुरी कहते हैं, वही पेरुंबदूर में केशव यज्ञा उनके पिताजी का नाम और कांतिमती उनकी माता का नाम, वही श्री पेरुंबदूर में उन्होंने अवतार लिया और फिर प्राविष्ट कर दिया, जिसके हमें सिद्धि में शुरू करना है। दो बार प्रभु का नाम लीजिए और श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण 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 नारायण नारायण, श्रीमन्
नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नेत्राक्षराजमुपाण्डतमोहनानो जय भव जय भव जय भव अपराधसहस्रहाजनं करे आटिं शरणागतं हरे कृपयादेव बोले भास्कर भगवान की जय, भास्कर भगवान की जय, रामानुज स्वामी की जय।